नवतरुण विद्यार्थियों और अभिभावकों, खास करके ऐसे स्टूडेंट्स जो 10वीं या 12वीं कर चुके हैं या आगामी दिनों में, आगामी सालों में 10वीं या 12वीं बोर्ड के एग्जाम देंगे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी साझा कर रहा हूँ। खास करके ऐसे स्टूडेंट्स जिनके दस्तावेज में, यानी नाम में, पिताजी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में कोई संशोधन है या कोई गलती है, तो उसके लिए अब बहुत अलग तरीके से नियम बनाया गया है और बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कि आप ये हेडिंग देख रहे हैं, आज से नहीं सुधरेंगी पिछले वर्षों की त्रुटियां। आरबीएसई यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं के दस्तावेज में सुधार के नियम बदल गए हैं। अब सिर्फ एक साल में ही सुधरेंगे नाम और जन्मतिथि। अब इसके लिए पूरा ये मैं आपको अखबार की न्यूज़ भी बता दूंगा। इसके बाद में आपको जो मेन बोर्ड द्वारा जो आदेश जारी किया गया वो आपको बता देता हूँ, ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान द्वारा 15/6/2026 यानी कल ये महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, और जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था उसके अनुरूप अनुमोदन में दिनांक 1/5/2026 की अनुपालना में परीक्षार्थी की जन्मतिथि, परीक्षार्थी का नाम, यानी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका अगर जन्मतिथि में कोई कमी है, गड़बड़ है, परीक्षार्थी के नाम में, उपनाम में यानी सरनेम वगैरह में, और माता पिता के नाम में या उपनाम में या वर्तनी स्पेलिंग वगैरह में अगर कोई सुधार है या परिवर्तन है, तो इसके लिए माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए माननीय प्रशासक महोदय के आदेश दिनांक 2/6/2026 की अनुपालना में पूर्व में जारी जो भी आदेश है, जिसमें 2021 का आदेश था और 2023 का आदेश, अब ये सारे आदेश है उनके अतिक्रमण में, यानी ये आदेश अब खारिज हो गए, नए आदेश जारी हो जाएंगे। संशोधन की प्रक्रिया आधार और प्रावधानों को अनुदेशिका 2020 में निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किए गए, यानी अब चेंज हो गया। पहले जो सिस्टम था उसमें अब जो बदलाव हो गया, पहले जो सिस्टम था और उसमें क्या बदलाव हुआ है, तो अब जैसे क्या क्या कमियां या स्टूडेंट्स के कोई सुधार करना तो क्या क्या रहेगा। तो जन्मतिथि में अगर सुधार है तो उसके लिए क्या नियम रहेगा। तो मान लो किसी भी स्टूडेंट के जन्मतिथि में अगर गलती है 10वीं या 12वीं बोर्ड में, तो शाला प्रधान द्वारा विधिवत रूप से अग्रेसित जन्मतिथि में संशोधन हेतु शाला का मूल स्कॉलर रजिस्टर यानी एसआर, यानी अगर जन्मतिथि में संशोधन करना है तो जो मूल एसआर रजिस्टर है वो प्रवेश आवेदन यानी जो एडमिशन फॉर्म होगा वो, और पूर्व शाला का यानी उस विद्यालय में आने से पहले वो बालक किस विद्यालय में अध्ययनरत था उसकी टीसी के आधार पे संशोधन स्वीकार किया जा सकेगा। यानी ये तीनों डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे, यानी जो भी जिस विद्यालय से 10वीं 12वीं की उसका एसआर रजिस्टर, उसका प्रवेश पत्र इस विद्यालय में जब उसने एडमिशन लिया, और पहले वाले जो भी विद्यालय था जहाँ से टीसी लेकर के उसने वहाँ एडमिशन लिया है, वो टीसी तीनों के आधार पे संशोधन होगा। और किसी भी प्रकार का संशोधन यदि एसआर जैसे पूर्व शाला की टीसी अथवा आवेदन पत्र में हो और इससे पूर्व शाला का रिकॉर्ड तलब किया गया जा सकेगा, यानी मान लो उससे पहले का गुरु है तो रिकॉर्ड भी मंगवाया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिज्ञा यादव बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पारित निर्णय के पैरा 151 से 57 के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र यानी जन्मतिथि के लिए आधार कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है, निर्वाचन पहचान पत्र आदि जो लोक दस्तावेज है वो न्यायालय के साक्ष्य 1872 जो अधिनियम है उसके अंतर्गत वैधानिक प्रमाणिकता रखते हैं। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक दस्तावेज सक्षम अधिकारी द्वारा जारी और विधि सम्मत होने पर सम्यक जांच के उपरांत संशोधन अनुमत किया जाएगा। यानी ये डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो सही डॉक्यूमेंट्स जिसमें डेट ऑफ बर्थ सही हो, जैसे आधार है या उसका जन्म प्रमाण पत्र है या निर्वाचन पहचान पत्र है, उनको भी साथ में लगाना पड़ेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने से 1 वर्ष की अवधि के बाद प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी जो अभी जो हेडिंग थी कि आज से नहीं सुधरेंगी पिछले वर्षों की त्रुटियां, कहने का मतलब हुआ कि सिर्फ एक साल में ही आप सुधार सकते हैं। जैसे अभी मान लो इस साल किसी बच्चे ने 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी है और उसके डेट ऑफ बर्थ वगैरह में अभी कोई गलती है, तो 1 वर्ष के अंदर अंदर तो वो उसमें इस प्रक्रिया के द्वारा आवेदन करके सुधार कर सकता है। उसके बाद में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। तो ये खास करके स्टूडेंट्स जिनके अभी भी, जैसे अभी तो छुट्टियां चल रही है, लेकिन जैसे ही स्कूल खुले आप चेक कर लें आपके जन्म जो भी आपका आधार है, जन आधार है, और इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र और विद्यालय का रिकॉर्ड। जैसे आपका 10वीं की मार्कलिस्ट आ जाएगी, 12वीं की मार्कलिस्ट है, या अन्य कक्षाओं की जो भी मार्कलिस्ट, लोकल की, 9वीं की, 11वीं की अगर आपकी मार्कलिस्ट वगैरह है और उसमें कुछ भी गड़बड़ है या डेट ऑफ बर्थ में अंतर है, तो आप अभी से सचेत हो जाएं और ये कार्रवाई 1 साल के अंदर करें। उसके बाद में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा 10वीं या 12वीं की मार्कलिस्ट में। दूसरा, नाम या उपनाम की वर्तनी आदि में सुधार।
ये तो हो गया डेट ऑफ बर्थ के बारे में। अब मान लो नाम की स्पेलिंग में कोई अंतर है, या उपनाम सरनेम में किसी जगह सरनेम लिखा हुआ है, किसी डॉक्यूमेंट में सरनेम नहीं लिखा हुआ है, या जैसे नाम में सुधार जिसमें परीक्षार्थी के नाम, उपनाम, माता पिता के नाम में वर्तनी की त्रुटियां हैं, यानी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कोई है, और तथ्यात्मक टाइपिंग त्रुटियों को दूर करना शामिल है, ताकि ये स्कूल रिकॉर्ड या स्कूल द्वारा प्रस्तुत परीक्षार्थी या माता पिता के नाम सुधार के लिए आवेदन परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर ही विचार नहीं होगा। यानी इसमें भी 1 साल के अंदर अंदर आवेदन करना पड़ेगा अगर कोई इसमें सुधार की आवश्यकता है तो, बशर्ते परीक्षार्थी का आवेदन शाला प्रदान द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों सत्यापित दस्तावेजों के साथ अग्रेसित किया हो। यानी अगर नाम में सुधार करना है तो जिस विद्यालय से आपने 10वीं या 12वीं की है वहाँ के संस्था प्रदान द्वारा सत्यापित कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो साथ में होने लगाने पड़ेंगे, उसके बाद ही होगा। अब जैसे क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो प्रवेश के समय विभागों द्वारा भरे गए प्रवेश पत्रों की सत्यापित प्रति, यानी जो भी प्रवेश फॉर्म होगा वो देखा जाएगा कि उसमें नाम क्या था या स्पेलिंग क्या थी, जिस पर शाला प्रदान द्वारा विधिवत सत्यापन किया गया हो। दूसरा, प्रवेश के समय परीक्षार्थी के माता पिता द्वारा प्रस्तुत पूर्व विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, यानी जो टीसी है उसकी सत्यापित प्रति है, संबंधित शाला प्रदान द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित हो, यानी वेरीफाइड हो, सत्यापित हो। उसके बाद में विद्यालय के प्रवेश और निकासी रजिस्टर, यानी ऐसा रजिस्टर है कि उस पृष्ठ के उस भाग की सत्यापित प्रतिलिपि जिसमें परीक्षार्थी के संबंध प्रविष्टि की गई, यानी उसका ऐसा नंबर का जो पेज जिस पर उसकी एंट्री है, और वो भी शाला के प्रधान द्वारा, यानी जो भी संस्था प्रधान उनके द्वारा विधिवत सत्यापित हो। इसके अलावा बोर्ड द्वारा जारी प्रलेखों और शाला रिकॉर्ड में भिन्नता होने पर लोक दस्तावेज जैसे राजपत्र है, आधार कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है आदि जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए हो वो भी साथ में लगाना पड़ेगा, और उनकी समीक जांच के उपरांत ही उसके बाद ही वर्तनी संबंधी जो भी संशोधन है वो स्वीकार किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है नाम परिवर्तन संबंधी। अगर मान लो किसी स्टूडेंट का पूरा नाम ही चेंज करना है, या परीक्षार्थी के नाम या उपनाम, माता पिता के नाम या उपनाम में परिवर्तन संबंधी आवेदनों पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि परिवर्तन को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो। यानी कई लोग हैं वो राजपत्र में अपनी नाम की वगैरह परिवर्तन करवाते हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी के परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया हो, यानी गजट नोटिफिकेशन में जारी किया गया हो, उसके बाद में बोर्ड में ये डॉक्यूमेंट है वो आपको देने पड़ेंगे। और उपरोक्त जो संशोधन है जारी होने की दिनांक से पूर्व में जारी जो भी आदेश, पहले जो आदेश थे दिनांक 26/2/2021 का और 6/9/2023 का, ये निरसित हो जाएंगे, नहीं ये एक तरह से खारिज हो गए। अब यह जो आदेश है वो एक तरह से निरसित हो गए। अब जो नया आदेश है, नया नियम है वो लागू होगा। अब इसके लिए संशोधन जो शुल्क होगा वो 300 रुपये प्रति त्रुटि प्रति परीक्षा, यानी 10वीं या 12वीं किसी भी परीक्षा में अगर कोई गलती है तो एक त्रुटि के 300 रुपये के हिसाब से शुल्क देना पड़ेगा। दूसरा, विद्यार्थी छात्र छात्रा से निम्न आशय की घोषणा उसका सत्यापन होगा, और इसके बाद में इंडेमनिटी भी प्राप्त की जाएगी, यानी उसकी स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। जैसे घोषणा होगी कि बोर्ड को सौंपे गए दस्तावेजों की प्रति रंगीन या अन्य प्रकार से किसी की भी उद्देश्य के लिए कहीं भी उपयोग नहीं करेगा। दूसरा, प्रार्थी के अनुरोध पर ही बोर्ड द्वारा संशोधित दस्तावेज जारी किए गए हैं और बदले गए विवरणों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, और प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम में परिवर्तन के लिए जो भी आवेदन किया गया के साथ जमा गए सभी दस्तावेज सत्यापित और प्रमाणित है। ये घोषणा करता है वो साइन करेगा, उसका सत्यापन वापस करेगा और वह यहाँ वापस साइन करेगा। एक क्षतिपूर्ति यानी इंडेमनिटी है वो भी लिख कर देनी पड़ेगी कि मैं जो भी स्टूडेंट है उसका नाम आएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को क्षतिपूर्ति वचन देता हूँ कि उपरोक्त परिवर्तन के विरुद्ध में किसी तीसरे पक्ष के द्वारा दावा नहीं किया जाएगा। ये भी शपथ साइन करने पड़ेंगे। और सुधार परिवर्तन के उपरांत जारी होने वाले दस्तावेजों में निम्नानुसार शीर्षक यानी कैप्शन और जो डिक्लेमर है उसका भी अंकन अनिवार्य रूप से किया जाएगा, यानी एक शीर्षक होगा, कैप्शन होगा। चेंज इन द कैंडिडेट्स मदर नेम, फादर नेम एज इन केस में भी जो भी होगा उसमें फ्रॉम यानी किससे कैरिड आउट, यानी ये संशोधन किया गया है। और फ्रेश मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाएगा, और इस तरीके से इसका भी सत्यापन होगा। तो ये महत्वपूर्ण डिटेल मैंने आपको बता दी। अब इसी को थोड़ा सा जो आज अखबार में आया उसको भी आपको बता देता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो उसने 10वीं 12वीं की मार्कलिस्ट और प्रमाण पत्रों में नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि और में संशोधन के नियम बदल दिए हैं। परीक्षा परिणाम घोषित होने के 1 साल के भीतर सुधार कर सकेंगे, उसके बाद में किसी तरह का सुधार नहीं होगा। तो खास करके नाम है, उपनाम है, स्पेलिंग संबंधी जो भी संशोधन है, जन्मतिथि वगैरह, अब बोर्ड ने इस संबंध में जो भी सोमवार को जो आदेश जारी किए गए और जो पहले के आदेश थे वो निरस्त कर दिए, यानी फरवरी 21 का और 2023 सितंबर 23 का जो आदेश था ये निरस्त कर दिए। अब ये आदेश लागू नहीं होंगे, नया आदेश लागू होगा। और नया आदेश है वो
तत्काल प्रभाव से लागू हो गया, यानी अब जो भी संशोधन करने का इसी के आधार पर होगा। अब इसके लिए संशोधन केवल स्कूल के मूल स्कॉलर रिकॉर्ड यानी एसआर रजिस्टर है, प्रवेश आवेदन पत्र है और ट्रांसफर टीसी के आधार पर ही किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये अगर बोर्ड के में कोई गलती हुई और विद्यालय में रिकॉर्ड सही है तब तो हो जाएगा। और ये तीनों दस्तावेज अनिवार्य होंगे, जबकि आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र को केवल सहायक दस्तावेज माना जाएगा। अब इसके लिए क्या शर्तें रहेगी, तो शुल्क क्या रहेगा, तो प्रत्येक गलती सुधार के लिए 300 रुपये शुल्क रहेगा। उसके बाद में आवेदक को इंडेमनिटी बॉन्ड देना पड़ेगा, यानी कि वो भविष्य में कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेगा। और माता पिता के नाम में बदलाव होने पर मार्कलिस्ट में चेंज इन कैंडिडेट्स मदर फादर नेम फ्रॉम टू कैप्शन होगा और आरबीएससी का एक डिस्क्लेमर है वो अंकित किया जाएगा। और उसके बाद में नाम पूरी तरह बदलने के मामले में मान लो पूरा चेंज करना है, तो मैंने आपको जो तीसरा ऑप्शन बताया था पूरी तरह से, अगर मान लो चेंज का ऑप्शन है यहाँ जैसे ये, तो ऐसे मामलों में पहले न्यायालय द्वारा जो भी राजपत्र में सूचना है वो होनी जरूरी है। यानी पूरी तरह बदलने के मामले में कोर्ट का आदेश और रिजल्ट से पहले, यानी 10वीं 12वीं का रिजल्ट आने से पहले सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अनिवार्य होगी, तभी चेंज होगा। तो अब ये बोर्ड ने जो फैसला लिया है वो बोर्ड के अध्यक्ष अभी कार्यरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान में न तो अध्यक्ष है नहीं प्रबंधन मंडल, इसलिए जो भी नीतिगत निर्णय है उसके लिए समिति गठित की गई थी और समिति ने 1 महीने पहले जो समिति बनाई उसने ये आदेश जारी किया है और नए नियमों में विलम्ब शुल्क का प्रावधान पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। यानी 300 रुपये फीस है और ये 1 साल के अंदर ये संशोधन होंगे, ये जरूर ध्यान रखें। तो जो भी स्टूडेंट्स खास करके 10वीं या 12वीं में या तो 12वीं 10वीं 12वीं इस साल कर चुके हैं या इस साल 10वीं 12वीं में आए हुए हैं या कोई भी स्टूडेंट हो, वो अपने जो भी जन आधार है, आधार कार्ड है और अन्य डॉक्यूमेंट है और विद्यालय का डॉक्यूमेंट, इनका मिलान जरूर कर लें। कहीं भी स्पेलिंग में, नाम में कोई भी किसी तरह का संशोधन है तो आप शुरुआत में करवा लें, ताकि आपको बाद में समस्या नहीं होगी। अगर 5वीं 8वीं बोर्ड में है तो आप सीबीओ लेवल से जाकर के, जैसे 8वीं बोर्ड में कोई नाम में करेक्शन वगैरह है और विद्यालय में सही है और बोर्ड में कोई टाइपिंग मिस्टेक से या जो ऑनलाइन फीडिंग में गलती हो गया, तो वो आप बोर्ड की साइट पे सीबीओ कार्यालय में अपने जो भी है वहाँ से जा करके वहाँ से उसको अप्रूव करा के या फॉरवर्ड करा करके डाइट अपने जिले की जो भी संबंधित डाइट है जहाँ से 8वीं बोर्ड की मार्कलिस्ट वगैरह जारी होती है वहाँ जा करके इसको सही करवा सकते हैं। और 10वीं या 12वीं बोर्ड है तो आपको बोर्ड का जो पूरा नया नियम है मैंने आपको बता दिया। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। अधिक से अधिक स्टूडेंट के साथ में इसको जरूर शेयर करें ताकि उनको बाद में भविष्य में किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।